हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपके लिए एक वेल्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन लाए हैं जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं एक स्टॉक का नाम जिसको आप बाय करके सो सकते हैं, अपनी जनरेशन्स को पास ऑन कर सकते हैं और ये नहीं होगा कि आप अपनी नींद से उठे और पता चले कि आपकी कंपनी डूब गई। क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आपको वो इंफॉर्मेशन दें जिससे कि आपका कैपिटल प्रोग्रेसिवली बढ़े भी और उसके अंदर एक लंबे समय के अंदर कोई भी आपके कैपिटल को नुकसान ना हो। तो ये वाला स्टॉक जो है हम रिकमेंड कर रहे हैं जो कि आप जनरेशन्स को पास ऑन कर सकते हैं। जैसे पहले लोग रिलायंस को पास ऑन करते थे, पर ये स्टॉक रिलायंस नहीं है, ये डिफरेंट स्टॉक है क्योंकि रिलायंस का जो समय था वो निकल गया है। उस पर भी हमने एक अलग से वीडियो कर रखा है कि उसका फेयर वैल्यू क्या है। और ये वाला स्टॉक डेफिनेटली रिलायंस से ज्यादा तेजी से लंबे समय में भागेगा। याद रखें, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हमेशा बनी रहती है, पर जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप इस स्टॉक को एक मल्टी बैगर के रूप में देखेंगे उभरता हुआ, और आपकी जनरेशन आपको दुआएं देंगी कि हमारे दादाजी बहुत अच्छा काम करके गए थे, हमारे लिए ढेर सारा वेल्थ छोड़ के गए हैं ताकि हम आराम की जिंदगी बिता सकें। तो ये स्टॉक है जिसका वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन 14.43% और निफ्टी के अंदर वेटेज है 15%। तो अगर ये बैंक निफ्टी में इसका वेटेज है तो इसका मतलब है इट हैज टू बी ए बैंकिंग स्टॉक ओनली, तभी उसका बैंक निफ्टी के अंदर नाम आ रहा है। हाँ जी हाँ, हम फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक की बात कर रहे हैं और जो लोग मार्केट को ट्रैक करते हैं वो बता पाएंगे इसका नाम, और स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक में रिसेंटली 13 जुलाई को HDFC के साथ फाइनल मर्जर हो गया है, जिसके कारण इट हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि ये वाला स्टॉक आने वाली जनरेशन्स के समय तक चलता रहेगा और अचानक ही डूब नहीं जाएगा, और इनका मैनेजमेंट भी अच्छा है और काफी अग्रेशन के साथ ये मार्केट के अंदर बढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, HDFC बैंक हमेशा से ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डार्लिंग स्टॉक रहा है, और इसी कारण से जब आप देखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडियन मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो वो HDFC बैंक को भर भर के खरीदते हैं, और जब वो यहां से भागते हैं उन चूहों की तरह जो कि जहाज डूबने पर भाग रहे होते हैं सबसे पहले, तो वो सबसे ज्यादा बिकवाली भी HDFC बैंक में करते हैं। तो इसीलिए याद रखना कि जब मार्केट बियरिश होगा तो सबसे ज्यादा मार भी HDFC बैंक को ही आएगी, और जब मार्केट बुलिश होना शुरू होगा तो सबसे ज्यादा तेजी भी HDFC बैंक में ही आएगी। तो ये पिछले 1-2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर चर्चा थी कि HDFC के साथ इसका मर्जर होगा, और मर्जर के साथ दिक्कत ये है कि ये अब इसका परसेंटेज इंडेक्सेस के अंदर 10% से ऊपर चला गया। 10% से ऊपर जाने से क्या है कि पैसिव फंड्स को फायदा हो जाता है कि उनको इसमें रीबैलेंसिंग नहीं करता पड़ता, पर जो एक्टिव फंड्स हैं उनके अंदर जैसे ही 10% का ऊपर जाता है स्टॉक किसी भी इंडेक्स के अंदर, तो उनको अमाउंट का रीबैलेंसिंग करना पड़ता है क्योंकि उनके अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि हमने 10% से ज्यादा किसी स्टॉक में नहीं लगाना। तो इसके अंदर हो सकता है कि आने वाले समय में गाइडलाइंस आए कि कोई भी स्टॉक का 10% से ज्यादा होल्डिंग इंडेक्स के अंदर नहीं होगा, तो उससे इसका घाटा हो सकता है इस स्टॉक का। क्योंकि अभी क्या है कि इसमें जो होल्डिंग परसेंटेज दिया गया है वो इसका कंबाइंड HDFC बैंक और HDFC को कंबाइन करके एक होल्डिंग दिया गया है इंडेक्स के अंदर, वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल स्टॉक HDFC बैंक पे आप अगर नजर बना के रखें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगा दिन के अंदर। अगर HDFC बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप कम से कम 15% श्योर हो सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक का है। सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस बैंक वाइल ट्रेडिंग इधर निफ्टी और बैंक निफ्टी। और सबसे अच्छी बात यह है कि HDFC बैंक का रिजल्ट आया और इसने
ईयर ऑन ईयर अगर Q1 के साथ पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो तकरीबन इसने 30% का इंक्रीज दिया है, इनका ग्रोथ हुआ है। हम ज्यादा डाटा के अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज टू मच ऑफ डाटा लीड्स टू द पैरालिसिस, और मोटा क्रक्स यही है कि आप इस स्टॉक के अंदर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। आप इस स्टॉक को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए रख सकते हैं। पर याद रखें, दिस इज ए बिग एलिफेंट एंड रिमेंबर एलिफेंट्स डोंट डांस। पर ये याद रखना कि ये वाला एलिफेंट अचानक ही गायब नहीं हो जाएगा मार्केट से कि 20 साल 25 साल 30 साल के बाद आपके पोता पोती खड़े और पता चले कि कंपनी का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होगा। तो आप इस स्टॉक को लंबे समय के लिए अपनी जनरेशंस को पास ऑन कर सकते हैं विदाउट एनी वरिंग कि क्या ये कंपनी जिंदा रहेगी कि नहीं। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सबसे पहला प्राइमरी क्वेश्चन आपके दिमाग में यही होना चाहिए, कहीं मैं लंबे समय के लिए लगा रहा हूं, क्या ऐसा तो नहीं उस समय के दौरान ही ये कंपनी गायब हो जाए। ऐसा बहुत सारी कंपनीज के साथ हुआ है और अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ हुआ है। फॉर एग्जांपल दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड था, वो बहुत अच्छा बैंक था, वो बहुत अच्छा हाउसिंग फाइनेंस में था। यस बैंक का जो प्रमोटर था वही खुद बैंक को खा गया। SREI इंफ्रा ग्रुप था जो कि फाइनेंस में भी था, वो डूब गया। तो कंपनीज डूब जाती हैं, इसीलिए आपने जब भी कोई स्टॉक या कंपनी चुनना है तो उसमें क्राइटेरिया आपने पक्का जज करना है कि क्या ये कंपनी 20 से 30 साल जिंदा रहेगी। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अब HDFC के साथ इसका मर्जर हो गया है। तो अगर ये लोगों को होम लोन दे रहे हैं 15 से 20 साल, तो कम से कम उतने साल तो ये कंपनी जिंदा रहेगी, क्योंकि उसने वो लोन भी रिकवर करना है लोगों से। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी कि आपने कहां पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप देख रहे हैं कि हम कोई भी स्टॉक जनरेशंस के लिए इन्वेस्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ग्रुप्स में भी भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, हमारा सबसे बेस्ट है बैंक निफ्टी ऑप्शन, जिसके अंदर आप सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा 9:15 ऑनवर्ड्स टिल 10:15 AM दीजिए और 1 घंटे के अंदर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और हमेशा हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। एम है कम ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं, क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ही ज्यादा लॉस होने का चांस होता है। सेकेंडली, अगर मॉर्निंग में आपके पास समय नहीं है तो आप आफ्टरनून में ट्रेड कर सकते हैं, जो हमारा कॉल क्वांट एनालिसिस के हिसाब से दिया जाता है निफ्टी ऑप्शंस के अंदर, और वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। 10,000 कैपिटल आप सुबह बैंक निफ्टी में लगा सकते हैं, आफ्टरनून में सेम कैपिटल 10,000 लगा करके आप दोनों में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज ए साइंस बाय इटसेल्फ टू बी एग्जीक्यूटेड विद एन आर्ट। और हमारे क्लाइंट्स ने वीडियो टेस्टिमोनियल भेजा हमारी सर्विसेज के बारे में, उसको सुनिए। Hi, this is Khalid Iqbal from Medina, Kingdom of Saudi Arabia, and I am using IndianShareTips.com service. In this service, I am using Bank Nifty option. Before using this service, I was occurring heavy losses in trading. Now I am in profit because of Mr. Khera sir, who will provide us daily CE and PE levels at very accurate levels. So I am going to recommend this who want to make money in Bank Nifty option. Thank you very much. हमें उम्मीद है कि इस वीडियो टेस्टिमोनियल को सुनने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसी का सुनना है, हमारे वेबसाइट के ऊपर एक टेस्टिमोनियल्स का लिंक है, वहां पर जाकर के आप सारे वीडियो टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं और बहुत सारे वीडियो टेस्टिमोनियल्स वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड हैं। एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। लास्टली, बिफोर वी साइन ऑफ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। एंड लिंक्स वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं जिनके ऊपर आप जाकर के क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं टू गेट मोर इंफॉर्मेशन। गो थ्रू द डिस्क्लेमर। थैंक यू।